एक्स। अब ये एक्स जो प्रोविंस है, आप मुझे बताएं कि ये कौन सा एरिया है? दैट इज बलूचिस्तान। वेल डन। अच्छा, अब ये बेटा याद रखें, ये एक अगला सवाल है हमारे पास प्रोविंस लेवल एरियाज के अंदर। आप ये मैप देखें, ये पूरे पाकिस्तान का मैप है या ये मैप सिर्फ कुछ एरिया का है? सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। दिस मैप इज द मैप बिलोंग टू सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। तुम ज्यादा तेज ना बनो, खुद करो सारी। क्यों? आपका पेज क्यों नहीं है आपके पास? आखिर में नहीं, प्रिंट ही नहीं हुआ। इसके बाद मारते हैं। अच्छा, दोबारा आपने वो, अच्छा आपने पुराने वाले देखे हैं, ठीक है। इसमें वो नई, अब मैं रिप्लेस करता जा रहा हूँ। खैर, इट्स ओके, ये नई वाली है। अच्छा, अब इसके बाद है यूजिंग फिगर 1.1 ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि आपको नंबर ना आए। समझ आ गई? अब ये देखें कि इस मैप के अंदर वो पूछता है कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डिवीजन कैसे है? हाउ, अब देखिए कि मैं इस क्लासरूम की बात करता हूं। हाउ chairs are distributed in this classroom? The chairs are, आप लोग मुझे बताएं, how chairs are distributed in this classroom? These chairs are evenly distributed mostly. There are mostly 3 numbers in one row. That distribution is divided into 2 parts. ऐसा ही है। अब मैप के ऊपर आप देखें तो कहता है कि लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले मुझे बताएं कि नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अनइवन जी बेटा, अच्छी लगती है। अच्छा, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन बहुत अच्छी राइटिंग है, मैं लिख लिख के इतनी बुरी हो गई है। हाँ जी बेटा, जी जी। सर पहले आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। अच्छा, कट रही थी आवाज। अच्छा, अब ठीक है। अनइवन इन सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। अच्छा जी, ये एक हो गई चीज। अब जरा खुद मुझे देख के बताएं, ज्यादा किस साइड पे, इस सदर्न और वेस्टर्न में से सारी में आप बताएं कि ज्यादा किस साइड पे? नहीं नहीं, अब बलूचिस्तान हमने नहीं बोलना कोई भी, अब हम इसी हिसाब से लेके जाएंगे, वेस्टर्न और इस हिसाब से। मोस्ट ऑफ द deposits are present in western Pakistan near। अब यहां पे कुछ इलाके भी आपको पता है। ये वाला एरिया जो है, इसमें कोई भी एरिया ले लें, कोई भी एक दो एरिया का नाम मेंशन कर दें। यहाँ पे कौन सा है? ये जो ऊपर वाली साइड पे एरियाज है, ये कौन से हैं? ये कौन सा एरिया था? फाटा। ये कौन सा है? नॉर्थ बलूचिस्तान। लाइक फाटा एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? दूसरा, मोर ओवर एक और चीज भी नजर आ रही है, एक और चीज भी नजर आ रही है, कहीं पे एक ही लाइन में भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स हैं। वेल डन।
मोर ओवर few deposits can be seen in south near border of नियर बॉर्डर, एक नीचे भी है ना, एक लहदा भी बना हुआ है तो इसलिए नियर भी हम लिख देंगे, नियर सिंध एंड बलूचिस्तान। ये तो हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। अब एक पॉइंट हमारे पास लाइनें बच गई हैं बेटा। एक बात याद रखनी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल होता है ना, इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं छोड़नी आपने। डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल में कोई भी लाइन नहीं छोड़नी आपने। अब हम एक और पॉइंट बना देते हैं। अब आप देखें कि एक चीज आपने बतानी है कि कुछ ऐसी जगह भी है जहां पे नहीं है डिपॉजिट्स, उनका मेंशन करना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। आपने हमेशा याद रखना है कि कुछ आपने वो एरियाज भी मेंशन करने हैं जहां पे वो चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। सो however in West Balochistan and Southeast Sindh and Southeast Sindh have no limestone deposits। बस आगे पीछे लिख लीजिए। ये ले, आप लोगों की लाइनें खत्म हो चुकी होंगी क्योंकि आप लोग थोड़ा बड़ा लिख रहे होते हैं, मैं आपको छोटा लिख रहा हूँ वजह से। जी बेटा, हाँ अब ये भी लिख सकते हैं आप बिल्कुल। अब आपने साउथ पंजाब हैज नो डिपॉजिट्स इस तरह लिखना है आप। साउथ, ये वाला पोर्शन पंजाब का साउथ है, ठीक है। ये पाकिस्तान का साउथ ईस्ट है, या साउथ कर ले सिर्फ, ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर साउथ और वेस्ट का नाम दिया है तो आप कोशिश करें कि उन्हीं एरियाज के नाम मेंशन करें जो साउथ और वेस्ट के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? अब याद रखें, एक क्राइटेरिया होता है इस सवाल को करने का। क्या क्राइटेरिया है? पहले नंबर पे मोस्ट। सर साउथ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में भी कोई लाइन नहीं है बेटा, साउथ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में भी कोई लाइन नहीं है। स्पार्स एक मिनट, स्पार्स मोस्ट है, स्पार्स है, लिटिल है और नन है। मैं बताता हूँ, स्पार्स मतलब जो फैले हुए होते हैं, लिटिल होते हैं बहुत कम होते हैं, दोनों में ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? मोस्ट का ऑपोजिट नहीं, मोस्ट का सिनोनिम क्या होगा कोई और? अबेंडेंटली। और क्या होता है? लॉट, अलॉट कर ले, मेनली, मेनली होता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये होने चाहिए। आप मेरे आंसर देखेंगे ना, किसी ना किसी वे में हमें ये वर्ड नजर आ रहे होंगे। मोस्ट लिखा हुआ है मैंने कहीं पे? बताएं, लिखा हुआ है आंसर में मैंने कहीं पे? अच्छा, मैंने ऑटोमेटिकली फ्यू लिखा हुआ है मैंने कहीं पे? नन या नो लिखा हुआ है मैंने कहीं पे? मैंने तो ये लिखा था तो मेरे माइंड में ही ऑटोमेटिकली ये बात बैठती कि मैंने कीवर्ड्स का यूज करना है। अगर आप ये कीवर्ड्स का यूज नहीं करते ज्योग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में, यू वुड नॉट बी एबल टू गेट मार्क्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको बच्चे समझ आ रही कुछ? पक्की बात है, ऊपर से तो नहीं गुजर? अच्छा, ध्यान, सच है? कसम खाओ, समझ आइए? कसम तो खा लो। हाँ चलो जी, आगे चले हैं। नेम 3, आपने नोट्स देखे सारे जो आप लोगों ने लिखे हैं,
Name 3 iron, copper, gold. मैंने नोट्स लिखवाए थे तो उसमें मैंने ये आपको मेंशन किया था, ये डिपॉजिट्स हैं जो सारे तकरीबन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? कोई जवाब सवाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। सिल्वर के कुछ डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, क्रोमाइट है, सिल्वर है, बॉक्साइट है, ये सारे हैं। पाकिस्तान में काफी मिनरल्स है यार। अच्छा ये देखें, ये एक साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान की एक पिक्चर है। ये बेसिकली ना ये बलूचिस्तान की एक पिक्चर है, याद रखें। ये बलूचिस्तान के अंदर माउंट्स हैं, ये बेसिकली चागी का जो इलाका है ये उसके एरिया के अंदर आता है मोस्टली। इस तरह की लैंड है चागी वगैरह की। अब ये उसने पूछा, ये टोपोग्राफी से रिलेटेड सवाल है। मैंने जब टोपोग्राफी करवाई थी मैंने कहा था दुनिया की कोई भी टोपोग्राफी जो होती है वो एक ही जैसी होती है माउंटेन्स की। क्या रॉक लैंडस्केप, स्टीप स्लोप्स भी नजर आ रही है यहाँ पे, बैरन लैंड्स, रिजर्स, वेलडन रिज भी नजर आ रही है, स्पार्स वेजिटेशन, स्कार्स भी है स्पार्स भी है। और हम ये कह देंगे यहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रही वेजिटेशन, यहाँ पे तो दरख्त ही नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक। बेयर ऑफ वेजिटेशन क्या है? डिप्रेशंस आर आल्सो देयर। ये जो बनी होती है इरोजन के जरिए, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो भी फीचर नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आप यहाँ पे अगर ये मैं आपको भी मत लिखें, अब पेपर में ना बच्चे ये और हाँ जी बेटा सर फुली मिलेंगे 1 क्योंकि यही तो नजर आ रही है पिक्चर में। 1 1 अच्छा एलैबोरेट कर। 0 0 अंडा मिलेगा, अंडा। क्यों अंडा मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर की वर्ड है डिस्क्राइब। क्या ये पॉइंट डिस्क्राइब किए या स्टेट किए हैं? बताओ क्या किए? स्टेट। स्टेट के अंदर तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, लेकिन डिस्क्राइब में मैंने ऐसे लिखा तो नंबर। एक ना कॉमन सेंस की बात, एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये होती है, ज्योग्राफी में ना लाइनों से पता चल जाता है लाइन कितना लिखना है। अगर डिस्क्राइब का वर्ड आएगा ना तो 2 लाइनें मिनिमम दी होंगी, और अगर स्टेट का वर्ड आएगा या हाईलाइट का वर्ड आएगा 1 लाइन होगी इसी चीज के। एक्सप्लेन होगा तो लाइन बढ़ जाएगी। और गेटिंग माय पॉइंट? जब एक्सप्लेन और डेवलप होगा तो 4 लाइनें आ जाएंगी। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये एक है क्या कि आपने इस तरीके से याद रखना। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। रग्ड लैंडस्केप, ये क्या बला है? अब इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं ना। आसान सा तरीका है डिस्क्राइब करने का बेटा, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं है। दिस पिक्चर शोज दिस फिगर। हाँ ना 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 लिखिए, ये ना लिखिए आप, रग्ड लैंडस्केप ना लिखिए आप, ये ना लिखिए। दिस फिगर शोज दैट landscape is rugged and dry with uneven surface। अब बताएं, मैंने थोड़े वर्ड को फैब्रिकेट करके जरा अच्छे से बना दिया, ये डिस्क्रिप्शन होगी बस। क्लियर? सेंटेंस फॉर्म में मैंने थोड़ी बात को खींच लिया तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन। आगे पिक्चर से देख के बताना है। There is this area, this landscape is bare of vegetation, as
limited green patches can be seen. आप मुझे बताएं, ये शुरू में एक वर्ड लिखा है जिसको किसी ने भी इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया होगा. ये क्या लिखा हुआ है? इसको पढ़ के बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है जिसको ग्रीन सर्कल के अंदर? यूजिंग फिगर 1.1. अब आपने फिगर को, कोई भी चीज फिगर से आउट नहीं करनी और कोई भी चीज फिगर से, आपने तो बलूचिस्तान की टोपोग्राफी वैसे भी पढ़ी होगी ना, तो आप ये ना हो कि अपने पास से गप्पे मारनी शुरू कर दो. जो फिगर में नजर आ रहा है बस वही लिखना है, अपने पास से कुछ नहीं लिखना. तो इसके लिए बाहर से नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बस कॉमन सेंस और वर्ड्स एंड वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड. दिस इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इटसेल्फ इज कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल. मैंने तुम्हें पॉइंट मारा और तुम्हें समझ नहीं आया. मैंने क्या बोला? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन वेरी कॉमन पीपल. अच्छा, तो क्या कह रहे हो आप? वाटर रिसोर्सेज सारे जनरल नॉलेज. ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज. सर अगर सपोज कोई पॉइंट हो इसी तरह का क्वेश्चन है, आपका पॉइंट लाइनों से जब बाहर चला जाए तो कोई मार्क्स मसला कटेंगे? नहीं है यार, कोई मसला नहीं है. लिख दो यार, तुम नहीं, मैंने लिखने वाले कहीं बनो, नंबर दे दूंगा मैं. नहीं, मैंने हाँ? कहीं किसी टीचर से सुना था कि अगर तो आप बस इन लाइनों से बाहर ओ लिखेंगे बच्चे लाइनों के ना पेपर के एंड पे यहाँ पे मार्क लगे होते हैं, यूं करके लाइन लगी होती है पेपर के, उसमें उन्होंने लिखा होता है क्लियरली कि डोंट राइट बिलो दिस लाइन. उससे नीचे अच्छा, नहीं लिखना होता, उन्होंने खुद ही मेंशन किया. ठीक है, सही सर, एरो सा एरो नहीं लगा होता, वो लाइन सी एक बनी होती है, या सही इस सर, तरह का एक मार्क बना होता है, यूं मार्क बना होता है. पहले तो यूं मार्क होता था, अब पता नहीं क्या हो गया, सही लेकिन उन्होंने लगाया होता है वहां पे मार्क कि डोंट राइट बिलो दिस लाइन, तो उससे नीचे नहीं जाना. बस क्लियर? सही है सर। गलत लिख दिया तो फिर 1-2 पेज एक्स्ट्रा दिए होते हैं पेपर में, जो कि मैं कतन अलाउड नहीं करता, क्योंकि अगर इधर सही लिखने की आदत होगी तो आगे करेंगे ना. आगे देखें जी, अगला, डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ मिनरल. मैंने आपको सब करवाया था, आपको मैंने कहा था एक ही चीज याद रखनी है. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है जी बेटा? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. यस, लैंड पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं. Noise pollution through glass. सारी पोल्यूशन दुनिया की वो मिनरल निकालने से होगी भाई. नॉइज पोल्यूशन मैं नहीं कर रहा एक्सप्लेन भाई, मैं थक गया. नॉइज पोल्यूशन के बाद लैंड पोल्यूशन, सर एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. चलें जी, गैस अब आप लोग एक्सप्लेन, अब आप लोग डेवलप एक्सप्लेन कर, डिस्क्राइब करेंगे इसको. जी बेटा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि नॉइज पोल्यूशन. सर ड्यू जो मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं उससे जो जितनी आवाज आती है, ड्यू टू explosives like dynamite and use of heavy machinery. जब आप पहाड़ों में धमाके करके मिनरल्स को तोड़ते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, तो उससे शोर होता है या नहीं होता? बताओ, परिंदे फिर ची ची करते हुए भागते हैं दूर तक, ऐसा ही होता है. अच्छा, लैंड पोल्यूशन कैसे होती है भाई मिनरल से? देखो, बिल्कुल सही है. तो मिनरल्स के वेस्ट जो है, मिनरल वेस्ट कैन डेफिनेटली स्प्रेड द वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एज मिनरल वेस्ट जो है वो दैट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल. अच्छा, उसके अलावा एयर पोल्यूशन कैसे होती है? एयर पोल्यूशन
Where is smoke? Sir, the harmful gases that come out of mines. हार्मफुल से। गैसेस कम आउट ऑफ द माइन, सबसे बड़ा हाँ। एयर पोल्यूशन व्हेन देयर इज एन ओपन कास्ट माइनिंग, जब आप सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर माइन करते हैं, जब आप जमीन के ऊपर माइन करते हैं तो आप बड़े बड़े एक्सकवेटर से चीजों को स्कूप अप करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं ना स्कूप अप करके। मिनरल्स निकालेंगे, जब बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करेंगे तो उससे डस्ट फैलेगी, बताएं फैलेगी ना? तो वो डस्ट क्या है? एयर पोल्यूशन। नाउ डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। आप वो भी हो सकता है, आप जल्दी से इसको एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर लें। आप लोग खुद डिस्क्राइब करके लिखेंगे, मैं नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूं। डिस्क्राइब इट जल्दी से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से डिस्क्राइब करें बेटा इन तीनों को, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। मेरा तो आज दिल कर रहा है, मैं रोजाना, मेरा नहीं भी दिल करता तो मैं फिर भी लिखता हूँ ना। बस ना करो यार, बस करूं तो फिर सवाल रह जाएगा। बेटा आज आपका मिनरल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही मैंने कराना था। बाकी अपनी वर्कबुक जो टेक्निक्स थी वो मैंने सिखा दी है आपको। अगला चैप्टर फिशिंग, फिर एग्रीकल्चर, फिर पावर रिसोर्सेज, बाद इंडस्ट्री, फिर Sir, ट्रेड, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर पॉपुलेशन। सर लैंड पोल्यूशन का क्या फॉरेस्ट लिखूं? एंड, जी बेटा लैंड पोल्यूशन को कैसे लिखूं? लाइक पत्थर। लैंड पोल्यूशन, मिनरल वेस्ट जो है दैट इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली, ठीक है? दैट वेस्ट जो है दैट क्या उसे लिखेंगे, मेक द सॉइल इनफर्टाइल, एंड दैट क्या नाम है, मिनरल वेस्ट जो है इट आल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन, एज वाटर जो है हार्मफुल एलिमेंट्स penetrate in the water, therefore it increases impurity of water as well. जो लिखना है लिखो, ओपन एंडेड है, जिस साइड में मर्जी ले जाओ इससे। आंसर की देख लें, आंसर की दिखाता हूं तुम्हें। अच्छा, अब 6 मार्क के करने का तरीका क्या है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, जो 6 मार्क में 2 स्टेटमेंट वाला, इस सवाल का नाम क्या है पहले तो ये बताएं मुझे। दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसका नाम क्या है? 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन। हाँ जी शहजादो, अब मुझे बताओ 2 स्टेटमेंट्स के अंदर कितने पैराग्राफ्स में आंसर होता है? 2, 3, कितने लिखेंगे आप? आपकी मर्जी आप 2 में लिखें, आपकी मर्जी आप 3 में लिखें, नहीं 1 में नहीं लिखना आंसर इसका। मैं बताता हूं 2 स्टेप। सबसे आसान तरीका क्या है, आसान तरीन तरीका क्या है, सबसे इजीएस्ट वे क्या है? पूरे मिलेंगे दोनों। सबसे इजीएस्ट वे पता क्या है? आप मुझे बताएं कि पहले तो हम ये पढ़ते हैं, एक्सप्लॉइटिंग मिनरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Importing mineral resources to Pakistan is the best way to support economic development. आप, मैं एक आसान लफ्जों में आपसे पूछता हूं, आप एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे? जी आप बताएं, आप किससे करेंगे? आप बताएं। ए, ऑनलाइन स्टूडेंट आप किससे करेंगे? ज्यादा किस पे, मेजॉरिटी देखिए किस पे है। रेज योर हैंड दोज हु एग्री विद ए। ए वाले इधर भी देखते हैं सर तो ए है, मगर कर्जा हम लेके भी बी हो सकता है। ए है तो मतलब ज्यादा ए से आपने क्या किया? एग्रीमेंट टिक लगा दिया। और बी से क्या किया? डिसएग्री कर लिया। कर लिया आपने एग्री या डिसएग्री। अब इसका तरीका क्या है? इसको करने का आसान तरीन तरीका ये है, जिससे आपने एग्री किया उसको पहले पैराग्राफ में लिखना है। क्या करना है? उसको पहले पैराग्राफ में लिखना है। तो P1 हमारा किस पे बनेगा आप मुझे बताएं, ए या बी पे? ए पे। P1 जब आपने स्टार्ट करना है तो उसमें
इसी स्टेटमेंट की फेवर में आपने क्या लिखने हैं, दो दो पॉजिटिव लिखने हैं और एक नेगेटिव लिखने हैं। इसके बाद अगली स्टेटमेंट से आपने क्या किया है, डिसएग्री किया है। इसके दो नेगेटिव लिखने हैं P2 के अंदर और एक पॉजिटिव लिखना है। आसान तरीका है या नहीं है? अब आप क्या करेंगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, आप मेंटली पहले ही आपने सोच लेना आपने किससे एग्री करना, समझ आ गई? अब ये दो स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। आप क्लियरली एक से एग्री कर सकते हैं और एक से डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स एक और चीज आती है, जब सवाल बड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, जब दोनों स्टेटमेंट ही आपको लगता है ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे और एंड पे ओपिनियन में जाके किसी एक को कहेंगे कि दिस इज मोर बेटर। समझ आ गई? लेकिन ये वाला सवाल आसान तरीन है, इसमें तो आपको क्लियरली पता है स्टेटमेंट ए ज्यादा अच्छी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छी क्या है? ए। देखिए इंपोर्ट पे तो हम पैसा लगा रहे हैं। क्या आप मुझे बताएं, आपको पैसा कमाना अच्छा लगता है या पैसा लगाना अच्छा लगता है? आप मुझे खुद बताएं, कमाना अच्छा लगता है या लगाना? ज्यादा मिल रहे हो तो लगाना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है जेब में पैसे आने चाहिए। वी नीड मनी, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास पैसे नहीं होते तो बाहर एंजॉयमेंट करते हो। आप लोगों की घर वाले भी नहीं इज्जत करते जब पैसे नहीं होते तो। जब कमाते नहीं हो तो उस वक्त तक तो उतनी इज्जत नहीं ना होती। जब बंदा कमाने लग जाता है, फिर अब देखो, पहले मुझे घर वाले बुलाते भी नहीं थे, अब वो मुझे बुलाते हैं क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ। चलो चलते हैं हम आगे सवाल के ऊपर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा क्लियर है? अब पैटर्न क्लियर है? अब हम इसको जरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करते हैं। जल्दी से लिखें, टाइम नहीं है इतना। आई एग्री, मैं ज्यादा अब समझाऊंगा नहीं, अब मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा। नहीं आज ही कराऊंगा। आई एग्री विद स्टेटमेंट ए बेटा, ये तरीके सिखाने तो जरूरी है ना, ये तुम्हें हेल्प करेंगे फॉर बेटर ग्रेड, वरना पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, एग्जाम में आंसर की नहीं दी होगी, तो इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ ना साथ साथ। आई एग्री विद स्टेटमेंट ए बिकॉज, अहमद किधर गया आज, बोल नहीं रहा? आगे हो? सर इधर ही हूँ। अच्छा, लिख रहे हो साथ साथ? सर वो ड्राइव कर रहा था साथ साथ इसलिए। अच्छा, साथ साथ ड्राइव कर रहे थे। नहीं ये सर रास्ते लिख रहा कौन नहीं, आ खाली गया है? सुन रहा हूँ। ये मुझे तंग करने के लिए आया, पक्की बात है, अननोन नंबर से। आई एग्री विद स्टेटमेंट ए बिकॉज, पता नहीं कौन है ये, राफे तो यही बैठा। एक्सप्लॉइटिंग मिनरल, ओ अच्छा अच्छा, हिशाम आया होगा, हिशाम गायब हो गया। नहीं हाशिम आप तो नहीं हो राफे के नाम से? exploiting mineral resources in Pakistan is suitable because it provides a lot of job opportunities to skilled and unskilled labor. It provides a lot of job opportunities to skilled and unskilled labor as which enhances per capita income of people living in Pakistan. बेटा पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम को कहते हैं। पर पाकिस्तान में जो
पर कैपिटा है दैट इज अराउंड, यार अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं तुक्का मारूंगा गलत हो जाएगा क्योंकि वो हर दूसरे साल चेंज होती है ना, हर साल का डिफरेंट आता है। तो हम ज्यादा बेहतर है हम चेक कर लेते हैं, अगर आपकी क्वेरी है तो हम चेक कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम, इनकम ऑफ पाकिस्तान अभी देख लेते हैं। ये कौन सा किस ईयर का है? 2023 का है जी। ये $5,930 पीपीपी डॉलर्स उनसे। पीपीपी डॉलर्स क्या होता है सर? मुझे भी नहीं पता, दोनों दोनों देखते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ मैं ईयर ऑफ है। एवरेज इनकम। ये एवरेज होगा, ये एनुअल एनुअल है, पूरे साल में इतने होते हैं, पूरे साल में $5,000 को आप करें, हाँ $6,000 करें आप, ये कितना बनता है 6,000? सर तकरीबन 17,82,000। 15 लाख, हाँ बस इतना ही है 17 लाख। 17 लाख है। लेकिन इतना नहीं है पाकिस्तान में, ये कोई और है, पीपीपी डॉलर्स है, ये कुछ और चीज है। लेकिन खैर पाकिस्तान में जो एवरेज है ना, मैं जनरली अगर आपको एवरेज बता दूं कि एवरेज कितनी हम एक मंथ में कितनी कमाते हैं पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 27 सर से 1 लाख 26 से से कम है 27 एवरेज पाकिस्तान में। 26 से 27 हजार रुपए एवरेज इनकम पाकिस्तानी का, 26 से 30 हजार रुपए। अब 26 से 30 हजार में लोगों का गुजारा तो नहीं होता ना। 26 से 30 हजार तो बेटा एक बच्चे की फीस होती है स्कूलों की, बड़े बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो खैर नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में है, लेकिन मोबाइल छोड़ के, मोबाइल छोड़ने के बाद। ढूंढ रही थी, छा गई हो, मिली है कुछ? तो हमें भी नहीं मिल रही बेटा, ये तो काम बराबर ही है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी यार, कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं। नहीं, हाँ चैट जीपीटी से सर पूछे। पाकिस्तान का 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो ह्यूमन अच्छा, राइट्स टाइम जाया हो गया। काउंसिल यूएन ने सजेस्ट किया हुआ उससे भी कम है अर्न करता है। हाँ, फर्दर minerals can be used in various industries, like एक इंडस्ट्री की एग्जांपल दे दें कोई जिसमें मिनरल यूज होता है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होती है। चलें और कोई एक इंडस्ट्री दे दें, आयरन एंड स्टील कर लें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ज्वेलरी में होती है। अच्छा, ये इन इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अब इंडस्ट्रीज में जब ये मिनरल्स यूज करते हैं हम, तो जब आप अपने मुल्क की यूज करेंगे क्या फायदा होगा? हमारे मुल्क की जब यूज करेंगे तो वी सेव मनी टू, इंपोर्ट्स के ऊपर जो आपने पैसा खर्च करना है वो आपको खर्च करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, फायदा है। सो देयरफॉर पाकिस्तान कैन यूटिलाइज local resources which saves foreign exchange। मतलब जो आपने बाहर वालों को पैसे देने हैं वो पैसे आप सेव कर लेंगे। सर मिनरल्स कैन बी यूज्ड इन ये क्या लिखा है? वेरियस इंडस्ट्रीज। अब जब आपने नेगेटिव इसका लिखना है तो वो एक ही वर्ड से स्टार्ट करना है, हाउएवर। इसी की अपोजिट साइड है ना, इसी स्टेटमेंट की अपोजिट साइड है ना, तो इस स्टेटमेंट की अपोजिट लिखने के लिए आप इसी पैराग्राफ में जब यूज करेंगे तो दैट मस्ट बी हाउ एवर। अब हाउएवर के बाद क्या आएगा? माइनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, लेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सो हाउएवर मिनरल exploitation is difficult in Pakistan due to limited
infrastructure and technology, infrastructure and technology, economic development, दूसरा पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट 2 को डिस्कस नहीं करना, दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करना है ना, अभी करना है पैराग्राफ 2। ये हाउएवर पहले पैराग्राफ का पार्ट है। आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट कॉज, अब इसके दोनों नेगेटिव पहले लिखने हैं। इंपोर्टिंग मिनरल्स require heavy investment, therefore Pakistan has to spend a lot which reduces economic development। ठीक हो गया मैडम? इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट है, मोर ओवर इंपोर्टिंग मिनरल्स enhances price of minerals, therefore lot of foreign exchange spendings make economy of Pakistan poor। ये तो दूसरा हो गया। इसकी नेगेटिव साइड क्या होनी चाहिए? एक ही नेगेटिव क्या है? और इसका पॉजिटिव, सॉरी, इसका पॉजिटिव क्या होगा? एक पॉजिटिव, मिनरल को इंपोर्ट करने का पॉजिटिव क्या है? आपने एक साइड कर दी है। दादा क्या? नेचुरल नहीं होगा, पोल्यूशन वाली नहीं होगी, खैर आपको बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। सो हाउएवर इंपोर्टिंग मिनरल, हाँ जी, इंपोर्टिंग मिनरल fulfills demand of industries, therefore different products manufactured in Pakistan which increases GDP। ये नहीं। अब इस तरीके से, अब ये देखिए पैटर्न आपको क्लियर हुआ? नाउ योर पैटर्न इज क्लियर, आई होप सो। मैंने पूरा सवाल कराया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग मुझे जितने भी वर्कबुक पे सवाल आपने किए हैं वो सारे मुझे भेजने हैं। इनको पता चलेगा ना कौन कौन करता है, कौन कौन आराम से घर में सो रहा होता है, ये भी पता चलेगा मुझे आज। पता चलेगा तो फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। हाँ, एक बच्चे के, अहमद तुम्हारे पास वर्कबुक भी नहीं है बेटा, आप तो फंसोगे। सर मेरे पास है। कब आई है?
आज सुबह मेरे पास ही है, मैं सॉल्व